नमस्कार दोस्तों। आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले आपको पढ़ना है, इसके बाद इसे याद करना है। यहाँ पर देखिए, क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है? वर्णन करें। दोस्तों, मान लीजिए कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो गया। दोस्तों, अगर प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि होता है तो क्या इसका असर राष्ट्रीय आय पर पड़ेगा? यही बात आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। आंसर को आप ध्यान से देखिए और समझिए। हाँ, आंसर आपका हाँ। यानी कि अगर प्रति व्यक्ति आय में किसी तरह का वृद्धि होता है तो इसका प्रभाव जो है राष्ट्रीय आय पर पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभावित करती है। दोस्तों, आपके सामने एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन को आप अच्छे से ध्यान से समझ जाइए। देखिए, ये जो प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है, ये राष्ट्रीय आय को जो है प्रत्यक्ष, पहला क्या है प्रत्यक्ष, दूसरा क्या है अप्रत्यक्ष, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से जो है प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है। इस बात को आप दिमाग में घुसा लीजिए। आगे देखिए, प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन होने से राष्ट्रीय आय में भी परिवर्तन होगा। दोस्तों, अगर किसी देश के, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उस देश का जो राष्ट्रीय आय है उसमें भी परिवर्तन होगा, क्योंकि आपके सामने साफ साफ लिखा है प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन होने से राष्ट्रीय आय में भी परिवर्तन होगा। ओके, आगे देखिए, प्रति व्यक्ति आय देश के लोगों का औसत आय है। ये बात आपको पता होगा, पहले से पता होगा कि प्रति व्यक्ति आय जो है ये क्या है? लोगों का औसत आय है, ठीक है। तथा राष्ट्रीय आय देश के लोगों का कुल योगफल है। दोस्तों, लोगों का आय का कुल योगफल है। देखिए, ये जो राष्ट्रीय आय ये क्या है? तो देश के लोगों के आय का जो है कुल योगफल है। इस बात को आप याद रखिए। आपसे पूछेंगे राष्ट्रीय आय क्या है, तो याद रखिए देश के लोगों के आय का कुल योगफल है राष्ट्रीय आय। आगे देखिए, यदि जनसंख्या स्थिर रहे, क्या स्थिर रहे? जनसंख्या स्थिर रहे, ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा। दोस्तों, यदि जनसंख्या स्थिर रहे और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होता है तो इससे क्या होगा? दोस्तों, अगर जनसंख्या स्थिर रहे और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होता है तो इससे जो है राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगा। दोस्तों, अगर प्रति व्यक्ति आय में कमी होगा, इससे क्या होगा? दोस्तों, अगर प्रति व्यक्ति आय में कमी होगा तो राष्ट्रीय आय में भी कमी होगा। इसको आप याद रखिए, ठीक है। विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, अधिक होता है। दोस्तों, जो भी विकसित देश है, जैसे अमेरिका है, चाइना है, ये सब विकसित देश है। यहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है ये अधिक होता है। इसको आप याद रखिए, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय जो है विकसित देशों की अधिक होता है, सिंपल सा बात है। जबकि विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति आय कम होता है। दोस्तों, जो विकासशील देश है यानी जो देश विकास कर रहा है, जैसे भारत है, भारत की जो है प्रति व्यक्ति आय कम है क्योंकि भारत एक विकासशील देश है। याद रखिए, विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति आय कम होता है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है। दोस्तों, आप आसानी से साफ साफ शब्दों में कह सकते हैं
कि प्रति व्यक्ति आय जो है राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है। क्वेश्चन आंसर आपका कंप्लीट हुआ, आप इसे याद कर लीजिए। थैंक यू।